स्टूडेंट्स, चलिए जो आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। आज हम प्रेपोजिशन का पार्ट 7 पढ़ेंगे, जिसमें हम दो प्रेपोजिशन को कवर करेंगे। प्रेपोजिशन विद एंड बाय, दोनों ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है। मोस्टली सिंटैक्स में एरर पूछा जाता है इन दो प्रेपोजिशन को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, प्रेपोजिशन पार्ट 7 विद एंड बाय। चलिए स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन विद एंड बाय, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है। इससे पहले हम प्रेपोजिशन के 6 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग प्रेपोजिशन को कवर किया है। पार्ट 7 है ये प्रेपोजिशन का विद एंड बाय। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक प्रेपोजिशन विद। देखिए स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन विद, जैसे विद से मतलब है, विद का हिंदी में अगर अर्थ निकाला जाए के साथ, यानी के साथ, बीइंग टुगेदर, के साथ, किसी के साथ के सेंस में आप प्रेपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ वह अपनी माताजी के साथ मंदिर जा रहा है, तुम उसके साथ स्कूल में कार्य करते हो। जो ये के साथ का जो सेंस आ रहा है ना, ये प्रेपोजिशन विद है। इसी आप प्रेपोजिशन विद का यूज करते हैं इस सेंस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज वर्किंग विद हिम, वह वर्किंग कर रही है किसके साथ, प्रेपोजिशन विद का यूज किया गया, विद हिम, उसके साथ। जैसे मोहन वेंट टू इलाहाबाद, मोहन इलाहाबाद गया विद हिज वाइफ, किसके साथ, विद हिज वाइफ। इस तरीके से आपने प्रेपोजिशन विद का यूज किया। देखिए टेंस नंबर 3, हिज सन वेंट टू कॉलेज विद हिज फ्रेंड, यानी कि उसका पुत्र कॉलेज जाता है किसके साथ, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। इस तरीके से प्रेपोजिशन विद का यूज किया गया। जैसे ए ब्यूटीफुल गर्ल केम विद हिज लवर, किसके साथ आई, विद हिज लवर। ठीक है, प्रेपोजिशन के साथ के सेंस में आपने प्रेपोजिशन विद का यूज करते हो। जैसे सी वॉज गोइंग टू टेम्पल विद हर मदर, यानी कि वह टेम्पल जा रही है किसके साथ, अपनी माता जी के साथ, विद हर मदर। इस सेंस में प्रेपोजिशन विद का प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट विद का, पॉइंट नंबर बी। देखिए स्टूडेंट, विद का प्रयोग आप हमेशा जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, वीपन्स होते हैं, उनसे पहले आप उस प्रेपोजिशन विद का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, टूल्स हैं, वीपन्स हैं, उनसे पहले प्रेपोजिशन विद का यूज किया जाता है। जैसे देखिए, ही राइट्स विद ए पेन, यानी कि वह लिखता है किससे, प्रेपोजिशन विद का प्रयोग किया, विद ए पेन। इस तरीके से। सेकंड सेंटेंस देखिए, सी राइट्स विद ए पेंसिल, यानी कि वह लिखती है किससे, विद ए पेंसिल। प्रेपोजिशन विद का यूज किया गया, ए पेंसिल। देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर लिखा है ए पेंसिल। ये पेंसिल यहाँ पर एक काउंटेबल नाउन है। अगर मैं यहाँ से आर्टिकल ए को रिमूव कर दूँ तो ये अनकाउंटेबल नाउन बन जाएगा, और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन बन जाएगा तब आप इसके साथ प्रेपोजिशन विद के स्थान पर इन का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। वो नीचे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, देखिए थर्ड एग्जाम्पल, ही कट्स द मैंगो विद ए नाइफ। ठीक है, किसके साथ, प्रेपोजिशन विद का यूज किया गया, विद ए नाइफ। जितने भी टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनसे पहले, ठीक है, आप प्रेपोजिशन विद का यूज करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल नंबर 4, द कारपेंटर कट्स द ट्री विद एन एक्स। प्रेपोजिशन विद का यूज किया गया इस तरीके से। जितने भी टूल होते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वीपन्स होते हैं, उनसे पहले आप प्रेपोजिशन विद का यूज करते हैं। देखिए नोट डाल के मैंने लिखा, थोड़ा ध्यान दें। देखिए पेंसिल, जो वर्ड मैंने ऊपर भी आपके साथ बताया था, ऊपर आपको मैंने, पेंसिल का यूज यदि अनकाउंटेबल नाउन के रूप में हो, किसके रूप में, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में हो तो, और जब अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होगा तो इसके साथ ए का यूज नहीं होगा। आप ए पेंसिल नहीं कह सकते, केवल पेंसिल ही कहेंगे। तब इसके साथ प्रेपोजिशन विद का यूज ना करें आप, इसके साथ प्रेपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। किस प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, इन प्रेपोजिशन का। देखो कैसे, ही राइट्स इन पेंसिल, देखो दोनों टेंस में कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। ही राइट्स इन ए विद ए पेंसिल होता है, लेकिन अगर ए को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होता है, ही राइट्स इन पेंसिल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही राइट्स इन इंक। देखो जितने भी लिक्विड होते हैं, जैसे आप इंक के साथ प्रेपोजिशन इन का ही प्रयोग करेंगे, चाहे वो ब्लू इंक हो, रेड इंक हो। ठीक इस तरीके से आप प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, उसके साथ विद का प्रयोग ना करें। इंक आने पर
ठीक है, आप इसे इंस्ट्रूमेंट ना समझे, कोई टूल्स ना समझे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो प्रेपोजिशन विद का यूज आप से के अर्थ में यानी कि खोज, कारण को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, कारण को बताने के लिए, रीजन क्या है उस रीजन को बताने के लिए से के अर्थ में प्रेपोजिशन विद का यूज किया जाता है। किस तरीके से देखिए, जैसे ए यंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल वाज ट्रैवलिंग विद फियर, किसके कारण, डर के कारण, विद फियर, इस सेंस में आप प्रेपोजिशन विद का यूज करेंगे। जैसे योर आईज आर रेड, यानी कि तुम्हारी आंखें लाल हैं, विद टीयर्स, किसके कारण, आंसुओं के कारण, तब आपने प्रेपोजिशन विद का प्रयोग किया, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट, देखिए विद का यूज आप क्वालिटी एंड फीचर्स, जो क्वालिटी होती हैं, क्वालिटी और फीचर्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, क्वालिटी बतानी हो तब आप प्रेपोजिशन विद के साथ बता सकते हैं। किस तरीके से, ज़रा देखिए ध्यान से। जैसे मैंने लिखा, आपके सामने एग्जाम्पल है, ए गर्ल विद बिग ब्लू आईज, यानी कि एक लड़की जिसकी बड़ी और नीली आंखें हैं। आपने गर्ल के साथ उसकी क्वालिटी को भी शो कर दिया, ठीक है ना, तब इसके साथ आपने फिक्स यानी कि प्रेपोजिशन विद का यूज किया। इस तरीके से रीड्स इन हिज क्लास, उसकी क्लास में पढ़ती है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द मैन विद हिज हैंड्स, क्वालिटी को, फीचर्स को बताने के लिए, विद हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट वाज स्टैंडिंग एट द गेट, इस तरीके से प्रेपोजिशन विद का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, देखिए विद का यूज सम आफ्टर वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ विद का यूज किया जाता है। देखो कैसे, जैसे क्वेरल विद, सिंपैथी विद, चार्ज्ड विद, डील विद, डिफर विद, सेटिस्फाइड विद, इस तरीके से इन शब्दों के साथ प्रेपोजिशन विद का ही यूज किया जाता है। चलिए यहाँ पर आपकी प्रेपोजिशन विद कंप्लीट होती है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन पढ़ेंगे अब, यूज ऑफ बाय, बी वाई, बाई का यूज कहाँ करते हैं। देखिए स्टूडेंट, देखो बाई का यूज, सबसे पहला यूज क्या है बाई का, इसका अर्थ होता है यानी कि के किनारे या के समीप, के किनारे या के समीप के अर्थ में होता है, यानी कि नियर, पास। जैसे मैं कहता हूँ वह उसके पास बैठी है या वह उसके पास बैठता है, इस सेंस में आप प्रेपोजिशन बाई का यूज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक प्रेपोजिशन पढ़ाई थी बिसाइड, ठीक है, याद है आपको, BESIDE, बिसाइड। बिसाइड का प्रयोग भी के पास या के समीप के अर्थ में किया जाता है। तो आप बाई, अगर इस सेंस में आपको प्रेपोजिशन का प्रयोग करना हो तो आप बाई या बिसाइड का यूज एक दूसरे के बदले इजीली कर सकते हैं। आप बाई के स्थान पर बिसाइड भी लगा सकते हैं और बिसाइड के स्थान पर प्रेपोजिशन बाई का यूज भी इजीली कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, द चाइल्ड केम एंड सैट, यानी कि एक बच्चा आया और बैठा, बाई हर, उसके पास, बात से इस तरीके से। जैसे द चाइल्ड केम एंड सैट बिसाइड हर, इस तरीके से। आप चाहें तो मैंने बाई, इस पहले टेंस में प्रेपोजिशन बाई का यूज किया और सेकंड सेंटेंस में मैंने प्रेपोजिशन बिसाइड का यूज किया, एक दूसरे के बदले बाई एंड बिसाइड को इस प्रकार के टेंस में के समीप या के किनारे, नियर के सेंस में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल, जैसे द चाइल्ड केम एंड सैट बिसाइड हर, केम नहीं है स्टूडेंट, ये केम है, CAME, ठीक है, इसे ये लिखने में मिस्टेक हो गई है, ये होता है CAME, केम एंड सैट बिसाइड हर। इस तरीके से आप प्रेपोजिशन बाय एंड बिसाइड का प्रयोग के किनारे, के समीप के अर्थ में एक दूसरे के बदले कर सकते हैं। चलिए, जैसे थर्ड एग्जाम्पल देखिए, हिज विलेज इज बाय द रिवर, किसके किनारे, नदी के किनारे, ठीक है, इस तरीके से। जैसे गो एंड सिट, जाओ और बैठ जाओ, बाय योर मदर, अपनी माता के पास। इस तरह आपने प्रेपोजिशन बाई का यूज किया। आप चाहो तो बाई के स्थान पर यहाँ बिसाइड योर मदर भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बाई का यूज आप व्हीकल से पहले करते हैं, बाई प्लस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं, आप उनसे पहले प्रेपोजिशन बाई का यूज करते हैं। जैसे देखिए, सी गोज टू कॉलेज बाई ट्रेन, किसके, बाई ट्रेन से। जैसे बाई ट्रेन, बाई कार, बाई स्कूटर, बाई स्कूटी, बाई बाईसाइकिल, इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। जैसे ही कम्स हियर बाय स्कूटर, ही गोज टू ऑफिस बाई कार, वह ऑफिस जाता है किससे, बाई कार, कार से। नेक्स्ट देखिए पॉइंट,
देखिए प्रेपोजिशन बाई का यूज ड्यूरिंग के दौरान, ड्यूरिंग यानी कि के दौरान के अर्थ में किया जाता है, के दौरान, ड्यूरिंग। जैसे ही ट्रेवल्ड बाई नाइट, उसने रात के दौरान यात्रा की, बाई नाइट, इस तरीके से। द सनशाइन बाई डे, दिन के दौरान, रात के दौरान, सुबह के दौरान, शाम के दौरान, इस सेंस में आप प्रेपोजिशन बाई का यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए बाई का प्रयोग आप कहाँ करते हैं, पैसिव वॉइस के जितने भी टेंसेस होते हैं, यूज ऑफ पैसिव वॉइस में आप प्रेपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, द बॉय वाज बीटन, यानी कि जो लड़का है उसकी पिटाई की गई, बाय द टीचर, किसके द्वारा, बाय द टीचर। प्रेपोजिशन आपने पैसिव वॉइस में बाय का यूज किया। ए लेटर इज रिटन, एक लेटर लिखा जाता है, किसके द्वारा, बाय मी, मेरे द्वारा, आपने प्रेपोजिशन बाय का यूज किया। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए बाय का यूज आप रेट बताने के लिए, रेट, वेट और मेजरमेंट, इन सब के लिए आप प्रेपोजिशन बाय का यूज करते हैं। ये सब एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं, इनसे यानी कि रेट, वेट और मेजरमेंट को जैसे एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले हमेशा प्रेपोजिशन बाय का यूज किया जाता है। जैसे आप इस तरीके की बातें करते हैं ना, किस तरीके से, जैसे मैं कहता हूँ कि दूध किलो में बिकता है, सोना चांदी ग्राम में बिकती है, ठीक है, इस तरीके से आप प्रेपोजिशन बाय का यूज करते हैं। जैसे एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो, यानी कि जो सेब हैं वो किस में बिक रहे हैं, बाय द किलो, किलोज में। जैसे दिस रूम इज 10 फीट बाई 8 फीट, इस तरीके से आपने प्रेपोजिशन बाय का यूज किया। सिल्वर इज सोल्ड, चांदी जो बेची जाती है किस में, बाय द ग्राम, ग्राम में, ठीक है, इस तरीके से आपने प्रेपोजिशन बाय का यूज किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, देखिए मेथड बताने के लिए, तरीका बताने के लिए, मेथड बताने के लिए आप प्रेपोजिशन बाय का यूज करते हैं। जैसे बाय ऑर्डर, बाय चेक, बाय मेल, बाय हैंड, बाय मनी, बाय पोस्ट, इस तरीके से प्रेपोजिशन बाय का यूज किया जाता है। देखिए कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ आप प्रेपोजिशन बाय का यूज करते हैं, जैसे बाय चांस, बाय फोर्स, बाय हर्ट, बाय गॉड, बाय माई सेल्फ, ठीक है, ऐसे फ्रेजेस में प्रेपोजिशन बाय का यूज किया जाता है। चलिए नीचे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, प्रेपोजिशन बाय का यूज आप सर्टेन टाइम, निश्चित समय के साथ करते हैं, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट लेटर देन, बाद में नहीं। जैसे मैं कहता हूँ 7 बजे, तो 7 बजे के बाद नहीं होना चाहिए, वो निश्चित समय 7 बजे तक वो कार्य हो जाना चाहिए। मैं कहता हूँ 8 बजे, तो 8 बजे तक वो कार्य समाप्त हो जाना चाहिए, 8 बजे के बाद नहीं। तक के सेंस में प्रेपोजिशन बाय का यूज किया जाता है। जैसे द ट्रेन विल अराइव बाई 7 PM, ठीक है, इस तरीके से आपने प्रेपोजिशन बाय का यूज किया। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, द ट्रेन विल अराइव हियर, यानी कि ट्रेन यहाँ पर आएगी कितने बजे तक, बाई 10 o'clock, 10 बजे तक, लेकिन 10 बजे के बाद नहीं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, सी विल कम हियर, वह यहाँ आएगी कब, बाई 8 PM, यहाँ पर स्टूडेंट प्रेपोजिशन बाई है, ठीक है, बाई 8 PM है, इसे ठीक कर लेना। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, कैन यू फिनिश योर वर्क बाई 10 AM, क्या तुम अपना कार्य 10 बजे तक समाप्त कर लोगे, इस तरीके के सेंस में आप प्रेपोजिशन बाय का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए टेंस नंबर 5, आई विल लीव बाई 4 o'clock, 4 बजे तक, ठीक है, इस तरीके से निश्चित समय के साथ आपने प्रेपोजिशन फॉर बाय का यूज किया। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, आई गो टू जिम, मैं जिम जाता हूँ बाई 7 PM, यानी कि 7 बजे तक, इस सेंस में आप प्रेपोजिशन बाय का यूज करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी यहाँ पर प्रेपोजिशन विद एंड बाय ये कंप्लीट होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।